क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई इंसान उड़ते हुए हवाई जहाज में बैठा हो और आसमान से ही गायब हो गया हो? अगर नहीं सुना है तो हम आपको बता दें कि यह कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। बात 1971 की है। सूट बूट पहना एक शख्स हाथ में काले रंग का बैग लिए अमेरिकी एयरपोर्ट पर पहुंचा। वहां उसने काउंटर पर जाकर सिएटल जाने वाली फ्लाइट का टिकट लिया। वहां उसने अपना नाम डैन कूपर बताया, जो असल में उसका नाम नहीं था। उसे आज भी डीबी कूपर के नाम से ही जाना जाता है। हालांकि टिकट लेकर वो रहस्यमयी इंसान सीधे अपने फ्लाइट की ओर बढ़ा। उसे हवाई जहाज के सबसे पीछे वाली सीट मिली थी। वह सीधे जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। बाकी यात्रियों की तरह उसने अपना बैग ऊपर न रखकर अपने पास ही रखा। विमान जैसे ही एयरपोर्ट से उड़ा, डीबी कूपर ने अपना काम शुरू कर दिया। कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट को एक कागज का टुकड़ा दिया और कहा जाता है कि तब अटेंडेंट को लगा कि वह कोई बिजनेसमैन है और उसे अपना नंबर दे रहा है। अटेंडेंट ने उस कागज को ले लिया, लेकिन उसे पढ़ते ही वह सन्न हो गई। दरअसल उस कागज के टुकड़े पर लिखा था, मेरे पास बम है। कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट को अपना बैग खोलकर भी दिखाया, जिसमें सचमुच में एक बम था। उसके बाद कूपर ने उसे अपनी सारी शर्तें बताई और कहा कि विमान को नजदीकी एयरपोर्ट पर लैंड कराया जाए और फिर उसमें ईंधन भरा जाए। इसके बाद ही उसने $2 लाख यानी आज के हिसाब से करीब 1,36,00,000 रुपए और 4 पैराशूट की मांग की। कूपर की मांग सुनकर फ्लाइट अटेंडेंट सीधे पायलट के पास पहुंची और उसे सारी बात बताई। इसके बाद पायलट ने तुरंत विमान हाईजैक और कूपर की मांगों के बारे में सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी। फिर क्या, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। पुलिस से लेकर FBI तक को इसकी सूचना दी गई। यात्रियों की जान खतरे में थी, इसलिए अमेरिकी सरकार ने उसकी मांगे मान ली और $2 लाख से भरे बैग उसके पास विमान में पहुंचे। लेकिन उससे पहले FBI ने उन नोटों के नंबर नोट कर लिए थे ताकि हाईजैकर को पकड़ा जा सके। किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि कूपर का असली खेल तो अब शुरू होना था। दरअसल कूपर की जब मांगे पूरी हो गई तो उसने पायलट को विमान उड़ाने के लिए कहा रात और उसने पायलट को विमान मेक्सिको ले जाने के लिए बोला। उधर अमेरिकी एयरफोर्स ने अपने 2 विमान उसके पीछे लगा दिए ताकि लैंडिंग के वक्त कूपर को पकड़ा जा सके। विमान अभी हवा में ही था कि कूपर ने सभी को पायलट रूम में जाने को कहा। साथ ही उसने ये भी हिदायत दी कि दरवाजा अंदर से बंद रखा जाए। इसके थोड़ी ही देर बाद पायलट को विमान में हवा के दबाव में फर्क महसूस हुआ। जब को पायलट ने बाहर जाकर देखा तो विमान का दरवाजा खुला हुआ था। उसने तुरंत जाकर दरवाजा बंद किया और कूपर को पूरे विमान के अंदर ढूंढा, लेकिन उसका पता नहीं चला। वह हवा में ही विमान से नीचे कूद गया था। विमान जब एयरपोर्ट पर पहुंचा तो चारों तरफ से घेर लिया गया। सबको लगा कि अब तो कूपर पकड़ा जाएगा, लेकिन वह पहले ही भाग चुका था और हर कोई यह जानकर हैरान था कि आखिर कूपर ने ऐसा कब किया। यहाँ तक कि उस विमान के साथ साथ चल रहे अमेरिकी एयरफोर्स के पायलटों को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। कूपर को हर जगह ढूंढा गया, लेकिन उसका आज तक पता नहीं चला। तस्वीर के नाम पर भी उसकी बस एक स्केच है। उसकी असली तस्वीर भी किसी के पास नहीं है और न ही किसी को यह पता है कि वो कौन था और कहां से आया था और ऐसा क्यों किया। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कूपर ने 4 पैराशूट की मांग क्यों की थी। क्या आपको लगता है कि कूपर अभी भी जिंदा है? आज के लिए बस इतना ही। अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो में।